आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां लग्जरी की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि सीधे तौर पर इंसानी जान के जोखिम में चुकाई जाती है। समुद्र की गहराइयों से निकलने वाले एक बेहद अनोखे और महंगे प्रोडक्ट के पीछे दुनिया का सबसे खतरनाक काम छिपा है। ये सिर्फ मछलियां पकड़ने की कोई आम कहानी नहीं है, ये मौत को चकमा देने वाले एक ऐसे कारोबार की कहानी है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 10,000 यूरो। अब ये किसी बड़ी कंपनी के सीईओ का पैकेज या कोई सालाना बोनस नहीं है। ये उस काम के लिए मिलने वाली हर महीने की सैलरी है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में गिना जाता है। इतनी बड़ी रकम देखकर मन में यही सवाल उठता है ना कि आखिर इस काम में ऐसा क्या है। बात दरअसल ये है कि ये पैसा आराम से कुर्सी पर बैठने का नहीं बल्कि हर दिन अपनी जान दांव पर लगाने का है। एक छोटी सी गलती और खेल खत्म। ये रकम चीख चीख कर बता रही है कि इस काम में खतरा किस लेवल का है। भाग 1, सबसे खतरनाक काम और जान का भारी जोखिम। जरा कल्पना कीजिए, समंदर के बीचों बीच एक छोटी सी नाव है जो पूरी तरह से जेली जैसे जीवों से खचाखच भरी हुई है। जो लोग ये काम करते हैं वो अपना पूरा दिन इन्हीं जीवों के बीच बिताते हैं। सच में ये बिल्कुल आग से खेलने जैसा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आग की लपटें नहीं है बल्कि नाव के अंदर हर तरफ खतरनाक टेंटेकल्स फैले हुए हैं। और ये कोई आम जीव नहीं है, ये ऐसे तैरते हुए करंट के झटके हैं जो बिल्कुल खामोश रहते हैं। कोई चेतावनी नहीं, कोई आवाज नहीं। यहां नाव पर फिसला हुआ एक कदम और इंसान पल भर में इन जीवों का खाना बन सकता है। हर एक सेकंड यहां मौत के साये में गुजरता है। और इसी खतरे को बताने के लिए हमारे सोर्स में एक बहुत ही डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल किया गया है, इलेक्ट्रिक पेस्टल। सोच कर देखिए, जब कोई इंसान हजारों खामोश और तैरते हुए बिजली के झटकों के बीच खड़ा हो तो बस पलक झपकने भर की देरी है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो इंसान सचमुच एक इलेक्ट्रिक पेस्टल यानी बिजली का झटका खाया हुआ एक जिंदा नाश्ता बन सकता है। सुनने में ये शब्द भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये उस भयानक सच्चाई को सामने लाता है कि इस छोटी सी नाव पर काम करने वाले लोग हर पल मौत के कितने करीब होते हैं। भाग 2, पर्यटकों की सुरक्षा और थाईलैंड के मशहूर समुद्र तट। हम सब जानते हैं कि थाईलैंड अपने खूबसूरत बीच और समुद्री किनारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हर साल लाखों लोग छुट्टियां मनाने वहां जाते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि थाईलैंड के पानी में जेलीफिश की तादाद इतनी ज्यादा है कि पानी में उतरना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। अब पर्यटकों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए पूरी की पूरी टीमों को काम पर रखा जाता है। उनका इकलौता काम इन खतरनाक जीवों को पानी से बाहर निकालना है ताकि छुट्टियां मनाने आए लोगों को जेलीफिश के डंक से बचाया जा सके। तो कनेक्शन एकदम सीधा है। टूरिस्ट को सेफ रखने के लिए इन कामगारों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। भाग 3, जली में बदलाव यानी एक अजीबोगरीब उत्पाद का बनना। ये पूरी प्रक्रिया सच में बहुत अजीब है। मतलब सोचिए, कदम 1 समंदर के गहरे और खतरनाक पानी से जेलीफिश को पकड़ना जो कि सीधे मौत का खेल है, और कदम 2 उन खतरनाक टेंटैकल्स को एक मीठी जेली में बदल देना। कितना बड़ा कंट्रास्ट है ना ये। एक तरफ नाव में खामोशी से मौत तैर रही है और दूसरी तरफ उसी मौत को चीनी के साथ मिलाकर एक मीठा खाने का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ये पूरी बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, असल में ये उतनी ही जटिल भी है। जेलीफिश जेली, जी हाँ, ये नाम सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन थाईलैंड में इसे एक बहुत ही हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है। ये कोई आम मिठाई नहीं है। ये खतरनाक जेलीफिश के टेंटैकल्स से बनी एक ऐसी खाने की चीज है जिसकी बाजार में जबरदस्त मांग है। जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जो पल भर में एक इंसान की जान ले सकता है, उससे एक बेहद महंगी और मीठी लग्जरी आइटम में बदल दिया जाता है। लग्जरी की दुनिया का ये सच में एक बहुत ही अजीबोगरीब और अनोखा उदाहरण है। भाग 4, कैवियार के लेवल की लग्जरी और अमीर लोगों का खाना। इस जेली की कीमत के बारे में जानकर तो और भी हैरानी होती है। सोर्स बताता है कि जेलीफिश जेली के एक बहुत ही छोटे से जार की कीमत लगभग कैवियार के बराबर होती है। और हम जानते हैं कि कैवियार को दुनिया भर में रईसी और ऐशो आराम का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और यहाँ देखिए, समंदर के एक खतरनाक जीव के टेंटिकल से बनी इस जेली की कीमत भी आसमान छू रही है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसानी से हर जगह मिल जाए। ये एक बेहद खास और एक्सक्लूसिव डिश है जो खास तौर पर सिर्फ बहुत अमीर लोगों के लिए ही बनी है। अब यहाँ जो आर्थिक गैप है वो बहुत गहरा है। एक तरफ वो जेलीफिश जेली है जिसकी कीमत कैवियार जितनी है, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जहां लोग चीनी में लिपटे हुए टेंटिकल्स बड़े शौक से खा रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर वो आम कामकाजी लोग हैं जो अपने ब्रेड पर अमरूद का पेस्ट, जिसे ग्वाइबाड़ा कहा जाता है, या फिर थोड़ा सा मार्जरीन लगाकर काम चलाते हैं। बहुत अमीर लोग इस तरह की महंगी और अजीबोगरीब चीजें खा रहे हैं, जबकि आम इंसान बड़ी मुश्किल से मार्जरीन या ग्वाइबाड़ा का खर्च उठा पाता है। ये सिर्फ दो अलग अलग तरह के खाने की तुलना नहीं है, ये एक बहुत ही साफ आर्थिक और सामाजिक बंटवारे की तस्वीर है। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ एक अजीब स्वाद के लिए भारी रकम बहा देते हैं, और दूसरी तरफ वो दुनिया है जहां बुनियादी चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेयर के बाद एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, क्या कोई वास्तव में सिर्फ कुछ मीठे टेंटेकल्स का स्वाद लेने के लिए इतने बड़े और घातक झटके का जोखिम उठाएगा? खैर, उन लोगों के लिए जो हर महीने 10,000 यूरो कमा रहे हैं, जवाब बिल्कुल हाँ है। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि लग्जरी बाजार की भूख और कितनी अजीब हो सकती है। सिर्फ कुछ महंगे शौक पूरे करने के लिए दुनिया भर में और कितने ऐसे जोखिम भरे काम किए जा रहे हैं जिनके बारे में दुनिया पूरी तरह से अनजान है। ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक लग्जरी उत्पाद की असली कीमत क्या होती है और उस कीमत को चुकाने के लिए कौन खामोशी से अपनी जान दांव पर लगा रहा है।